संध्या के समय में भैया चार कर्मों को नहीं करना चाहिए। सावधान होकर के श्रवण करिए, क्योंकि असावधानी में हम प्रायः ऐसे कृत्यों को करते हैं। व्यासपीठ से निवेदन करते हैं कि आगे जाकर के इन चार कर्मों को कभी भी आप संध्या समय में न करिएगा। संध्या काले तु संप्राप्ते पंचकर्माणि वर्जयेत्। भोजनम संगमो निद्रा स्वाध्यायो दानमेव च। देखो, संध्या के समय में चार कृत्य नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या का जब समय होता है, जब सूर्य अपनी लालिमा को प्राप्त हो रहा है, अस्ताचल की ओर जा रहा है, और जब तक अंधेरा पूर्णतः ना आ जाए तो उसे संध्या समय कहा जाता है। उस समय चार कृत्य नहीं करने चाहिए। भोजनम, उसमें किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। संगमो, अपनी पत्नी के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। निद्रा नहीं लेनी चाहिए। और दान में वच, दान आदि भी संध्या समय नहीं देना चाहिए। यदि याचक आए तो उससे निवेदन करिए कि हे भगवान, हे याचक, आप थोड़ी देर बैठ जाइए, संध्या का समय जैसे ही चला जाएगा हम आपको दान दे करके पुनः विदा करेंगे। और प्रश्न उठा कि इन चार चीजों को करने से क्या होता है। दूसरे श्लोक का श्रवण करिए। भोजने व्याधि संभूति संगमे क्रूर पुत्रवान निद्रायां नष्ट सौभाग्यम स्वाध्यायै मरणं ध्रुवम। दानमेव वृथा दानम पंचकर्माणि वर्जयेत्। भोजन यदि करोगे तो होगा क्या? दरिद्रता आ जाएगी। सभी प्रकार से संपन्न होकर के भी और की आस रहेगी। देखो, दरिद्र केवल गरीब नहीं रहता, बड़े से बड़ा अमीर है। यदि जिसके अंदर और की लालसा है, और चाहिए, तो उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है। तो इसलिए भोजन यदि करोगे संध्या समय में तो आपसे बड़ा दरिद्र और कोई नहीं होगा। संग में क्रूर पुत्रवान, यदि पुत्र इच्छा थे, संतान की उत्पत्ति के को ध्यान में रख करके यदि आप अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ सहवास करते हैं, तो संतान आपकी इतनी दुष्ट होगी कि आपकी बातें उसे समझ में नहीं आएगी, और आपका नाम इतना रोशन करेगा कि आप सोचेंगे कोर्था पुत्रेण जाते न यो न विद्वान धार्मिक कथंचित सबोदर भरा किन्न शूकर शावक। आपके मन में भी यह विचार आएगा कि ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न विद्वान है न धर्म